हेलो लर्नर्स, आई नवनीत सिंह चाहर वेलकम्स यू टू भाग्योदय एकेडमी। तो आज हम लोग अपना एक नया सब्जेक्ट शुरू करने वाले हैं जिसका नाम है हीट ट्रांसफ़र। सब्जेक्ट शुरू करने से पहले मैं आप लोगों को इस वीडियो सीरीज़ के बारे में थोड़ा सा बता देता हूँ। इस वीडियो सीरीज़ में हमारे जितने भी सब्जेक्ट्स हैं, जितने भी हमारे हीट ट्रांसफ़र हो गया, एफएम हो गया, सॉम हो गया, जितने भी सब्जेक्ट हैं उनके हम लोग चैप्टर्स के सब टॉपिक्स कवर करेंगे। और जैसे ही हमारा सब टॉपिक कोई भी कवर होता है तो लास्ट ईयर प्रीवियस ईयर के हमारे गेट हो या ईएसई हो या और भी कोई एग्जाम हो, एसएससी जेई या स्टेट सर्विसेज के, उनके जितने भी अच्छे क्वेश्चंस आए होंगे हम उनको भी यहीं पे कवर करेंगे टॉपिक के बाद। प्लस आपके कोई भी अच्छे और क्वेश्चंस प्रैक्टिस के लिए हम वो भी यहीं पे कवर करेंगे, ताकि आपकी प्रैक्टिस भी लेक्चर्स के साथ, थ्योरी के साथ प्रैक्टिस भी होती रहे, ताकि आपके कॉन्सेप्ट्स अच्छे से बिल्डअप हो जाए। तो चलिए शुरू करते हैं हम अपना पहला सब्जेक्ट हीट ट्रांसफर। चलिए अब हम शुरू करते हैं अपना सब्जेक्ट हीट ट्रांसफर। किसी भी सब्जेक्ट को शुरू करने से पहले एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से हमें उसका सिलेबस पता होना चाहिए कि सिलेबस में क्या क्या टॉपिक्स हैं जो हमें एग्जाम के लिए पढ़ने हैं, ताकि ऐसा नहीं हो कि सब्जेक्ट एक अगर आप पकड़ेंगे तो बहुत वास्ट होता है, तो पूरा वास्ट सब्जेक्ट करने जाएंगे तो टाइम उसी में निकल जाएगा और हमारा प्राइम मोटिव क्या है, एग्जाम क्रैक करना। तो ये हमें एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से क्या क्या टॉपिक्स पढ़ने हैं वो जानते हैं। तो सबसे पहला टॉपिक है आपका बेसिक्स ऑफ हीट ट्रांसफर। क्लियर है? इस बेसिक्स ऑफ हीट ट्रांसफर में हम लोग क्या पढ़ेंगे? सबसे पहले हम लोग सब्जेक्ट का नाम क्या है, उसका मतलब क्या है, वही जानेंगे। तो आपका सब्जेक्ट का नाम है हीट ट्रांसफर, तो हम वही जानेंगे हीट क्या है, पहले उसी को समझेंगे। दूसरा, हीट आप लोगों ने पहले एक और सब्जेक्ट में पढ़ी होगी जिसका नाम है थर्मोडायनेमिक्स। थर्मोडायनेमिक्स और हीट ट्रांसफर में क्या डिफरेंस है वो भी हम लोग जानेंगे। तो ये दोनों पॉइंट भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, थर्मोडायनेमिक्स वर्सेस हीट ट्रांसफर। हो सकता है कि आप लोग कभी इंटरव्यू के लिए जाएं तो उसमें ये पूछ सकता है। ठीक है? इसके बाद यहीं पे हम लोग मोड्स ऑफ हीट ट्रांसफर भी देखेंगे कि मोड्स मतलब क्या है, कि किस किस तरह के हीट ट्रांसफर होते हैं। ठीक है? मतलब कि आपके कंडक्शन, कन्वेक्शन एंड रेडिएशन। तो ये हो गया आपका मोड्स ऑफ हीट ट्रांसफर। इसके बाद जो बेसिक हम मोड्स में पढ़ेंगे, इनकी क्या पढ़ेंगे, वो बेसिक मोड्स में आपकी डेफिनेशंस पढ़ेंगे, बेसिकली होते क्या हैं, और इनके ही हम लोग लॉस पढ़ेंगे, कुछ उनके फॉर्मूले हैं, तो उन बेसिक फॉर्मूलाज को भी हम लोग यहीं पे देखेंगे और उनके बेस में हम लोग कुछ न्यूमेरिकल करेंगे। तो ये होगा आपका किस में, फर्स्ट चैप्टर में, जो कि है आपका बेसिक्स ऑफ हीट ट्रांसफर। इसके बाद आता है आपका सबसे इंपॉर्टेंट एंड सबसे लेंदी चैप्टर जो कि है कंडक्शन। कंडक्शन में सबसे पहले इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपका स्टेडी स्टेट। सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, स्टेडी स्टेट। इस स्टेडी स्टेट में भी हमें काफी सारी चीजें पढ़नी है, जैसे कि हम लोग क्या पढ़ेंगे, आपका जनरल, ठीक है, आपकी जनरलाइज्ड हीट कंडक्शन इक्वेशन। ठीक है, ये हम लोग देखेंगे, जो कि आप कहीं पे भी अप्लाई कर सकते हैं। इसके बाद हम लोग इसमें वन डायमेंशन की ही इक्वेशंस डिराइव भी करेंगे। ठीक है, इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, आपके कंडक्शंस को पढ़ेंगे। इसी के अंदर कंडक्शन इन वन डायमेंशन किस में से पढ़ेंगे हम, वॉल का केस देखेंगे, सिलेंडर का केस देखेंगे, और आपके हम स्फेरिकल सरफेसेस भी देखेंगे। ठीक है, इसके अलावा हम लोग क्या देखेंगे, आपके कंपोजिट वॉल्स देखेंगे। हम लोग इसी के बाद थर्मल रेजिस्टेंस का कॉन्सेप्ट जानेंगे। ठीक है, कंपोजिट वॉल का मतलब क्या है कि आपके नंबर ऑफ जो सरफेसेस है वो एक से ज्यादा मटेरियल हमने यूज करके एक स्ट्रक्चर किया, बनाया है, उसको ही हम लोग क्या बोलते हैं, कंपोजिट वॉल। इसके अलावा हम लोग क्या जानेंगे, इसमें आपके क्रिटिकल रेडियस भी देखेंगे। काफी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, डायरेक्टली आपके इसमें से क्वेश्चंस आते हैं कि भैया क्रिटिकल रेडियस ऑफ इंसुलेशन या थिकनेस क्या होता है, इकोनॉमिक थिकनेस ऑफ इंसुलेशन क्या होता है, ये भी हम लोग इसी में जान लेंगे। इसके अलावा हम लोग क्या पढ़ेंगे, ये तो बात हुई थी आपकी किसकी, स्टेडी स्टेट की। स्टेडी स्टेट के बाद हम लोग क्या करेंगे, आपका वन डायमेंशन स्टेडी स्टेट। यहां पे हमने क्या पढ़ा है, विदाउट हीट जनरेशन है। ये जो पहला टॉपिक है कंडक्शन में वो विदाउट हीट जनरेशन है। इसके बाद जो हम पढ़ेंगे वो स्टेडी स्टेट का हीट जनरेशन के साथ पढ़ेंगे, विद हीट जनरेशन।
ठीक है। इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे अपनी एक्सटेंडेड सरफेसेस। एक्सटेंडेड सरफेसेस, ये एक्सटेंडेड सरफेसेस कुछ नहीं है, बहुत ही कॉमन चीज है, फिन्स। फिन्स आप लोगों ने देखी भी होगी, अगर नहीं याद है कि फिन्स कहाँ देखी हैं हमने, और मैं गारंटी दे सकता हूं कि हर एक ने फिन्स देखी ही है। ठीक है, जहां पे अगर याद नहीं आ रहा है तो हम जब फिन्स कवर करेंगे तब आपको बहुत आसानी से पता चल जाएगा कि हमने कहाँ देखी है, रोज ही लगभग देखते हैं। इसके बाद हम जो कंडक्शन का लास्ट टॉपिक है वो है आपका अनस्टेडी स्टेट। अनस्टेडी स्टेट, ठीक है। तो यहां पे हमारा कंडक्शन जो टॉपिक है वो आपका फिनिश हो जाएगा। तो इसमें देख सकते हैं कि काफी सारे सब टॉपिक्स हैं जो हमें कवर करने हैं। इसके बाद आपका नेक्स्ट टॉपिक आता है कन्वेक्शन। ये भी काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है और ज्यादातर जो मिस्टेक होती है स्टूडेंट्स की वो इसी टॉपिक से होती हैं। सबसे पहले तो इसमें भी हम लोगों के दो मेन पार्ट्स हैं। पहला है आपका फोर्स कन्वेक्शन और बाद में आता है आपका फ्री कन्वेक्शन। ठीक है, फ्री कन्वेक्शन। अब फ्री कन्वेक्शन को हम लोग और क्या बोल सकते हैं, नेचुरल कन्वेक्शन। तो एक क्वेश्चन तो आप देख सकते हैं कि सिलेबस में ही हो गया कि नेचुरल कन्वेक्शन को हम लोग क्या बोलते हैं, फोर्स्ड, फ्री या और कुछ। तो इसमें से पता है कि आपको क्या बोलते हैं, नेचुरल कन्वेक्शन को फ्री कन्वेक्शन बोलते हैं। इसके अलावा जो हम फोर्स कन्वेक्शन है इसमें मेनली इंपेरिकल रिलेशंस हैं जो हमें पढ़ने पड़ेंगे। और जो कन्वेक्शन का मेन मोटिव होता है वो मेन मोटिव होता है कि आपको हीट ट्रांसफर कोफिशिएंट जो कि H है उसको फाइंड करना है। ठीक है, मेन जो आपका कन्वेक्शन है वो इसी पे सीमित है कि हीट ट्रांसफर कोफिशिएंट फाइंड करिए, फटाफट आप लोग कितना हीट ट्रांसफर रेट है वो निकाल सकते हैं। फोर्स कन्वेक्शन में अगेन हम लोग टू पार्ट्स में पढ़ेंगे। पहला पार्ट होगा आपका एक्सटर्नल फ्लो, एक्सटर्नल फ्लो, और दूसरा पार्ट होगा आपका इंटरनल फ्लो, इंटरनल फ्लो। अब ये एक्सटर्नल फ्लो मतलब क्या है कि आपकी कोई सरफेस है, अगर उसके ऊपर से फ्लो हो रहा है तो एक्सटर्नल फ्लो है। इंटरनल फ्लो मतलब अंदर, आंतरिक। इसका मतलब अगर आपका कोई सरफेस है जैसे पाइप हो गया या रेक्टेंगुलर कोई शेप का है, अगर उस पाइप में अंदर से फ्लो हो रहा है तो वो हो गया आपका इंटरनल फ्लो। क्लियर है, तो ये आपका मेन है कन्वेक्शन। इसके बाद आएगा आपका टॉपिक नेक्स्ट, रेडिएशन। रेडिएशन में हम सबसे पहले देखेंगे कुछ अपने प्रॉपर्टीज एंड लॉज। ठीक है, हम देखेंगे प्रॉपर्टीज एंड लॉज। लॉज कौन से, जैसे कि प्लैंक्स लॉ है, आपका किरचॉफ्स लॉ है, आपका स्टीफन बोल्ट्जमैन लॉ है। तो ये सब अलग अलग लॉज हैं। और प्रॉपर्टीज है कि मटेरियल होता है वो ओपेक है तो क्या होगा, रिफ्लेक्टिविटी क्या है, ट्रांसमिसिविटी क्या है, ये सब चीजें हम देखेंगे। इसके बाद हम लोग क्या देखेंगे रेडिएशन में, मेन आपका हीट एक्सचेंज। ठीक है, कि हीट एक्सचेंज का फॉर्मूला क्या है, क्या आपको यूज करना है, क्या यूनिट्स हैं उस सब की। इसी के अंदर हम लोग बाद में देखेंगे व्यू फैक्टर। ये काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, मान सकते हैं कि रेडिएशन का सबसे जो इंपॉर्टेंट टॉपिक है, मैक्सिमम नंबर ऑफ क्वेश्चंस जो होते हैं वो व्यू फैक्टर से आते हैं अगर आप गेट वगैरह देखेंगे, और ईएस वगैरह में भी व्यू फैक्टर ही मेजर है। इसके बाद आपका रेडिएशन में जो लास्ट टॉपिक है वो है आपका रेडिएशन शील्ड्स। रेडिएशन शील्ड्स, ठीक है, कुछ नहीं है, रेडिएशन से हीट लॉस अगर प्रिवेंट करना है, कम करना है, शील्ड मतलब क्या है, बचाव करना। हीट लॉस अगर हमें कम करना है तो शील्ड लगा देंगे, किसके लिए कम कर रहे हैं, रेडिएशन के लिए, तो उसी टॉपिक का नाम बोल दिया रेडिएशन शील्ड। इसके बाद आपका लास्ट टॉपिक आएगा हीट एक्सचेंजर। हीट एक्सचेंजर में भी अगर हम लोग देखें तो दो टॉपिक हैं आपके। एक टॉपिक होता है आपका LMTD, लॉगरिथमिक मीन टेम्परेचर डिफरेंस, और दूसरा टॉपिक होता है आपका इफेक्टिवनेस NTU मेथड। इन दोनों की मदद से हम लोग क्या कैलकुलेट करेंगे कि आपका रेट ऑफ हीट ट्रांसफर कितना हो रहा है हीट एक्सचेंजर के केसेस में। तो देख सकते हैं कि आपके इतने सारे कुछ टॉपिक्स हैं। अगर हम बात करें बाकी सब्जेक्ट के कंपैरिजन में, तो हीट ट्रांसफर एक ऐसा सब्जेक्ट है जो सही है, सिंपल है। मतलब बाकी सब्जेक्ट जैसे स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल हो गया, थ्योरी ऑफ मशीन या फ्लूइड मैकेनिक्स वगैरह से कंपेयर करें तो। प्लस फायदा इसमें यह है कि इसमें अगर आप लोग एक बार कॉन्सेप्ट अगर समझ गए, ठीक है, कॉन्सेप्ट अगर समझ गए तो आप लोगों के इसमें मिस्टेक होने के चांसेस भी कम हैं। क्यों, क्योंकि इसमें टॉपिक्स कवर करने के लिए कम है एज कंपेयर टू आपके फ्लूइड मैकेनिक्स या मैन्युफैक्चरिंग में देखें, तो इसीलिए स्कोरिंग सब्जेक्ट हो जाता है। तो अगर आप लोग अगर से स्ट्रॉन्ग सब्जेक्ट अपना बना लें तो इसमें ये मान के चलिए आप फुल मार्क्स इसमें 100% लेके आएंगे। अदरवाइज आप क्या करेंगे, एग्जाम में पीछे हो जाएंगे अगर इस सब्जेक्ट में गलती करते हैं तो। और इस सब्जेक्ट में अगर आपके कॉन्सेप्ट सही नहीं है तो ये मान के चलिए काफ़ी दिक्कत होती है कि थोड़ा सा भी क्वेश्चन को अगर ट्विस्ट कर दिया तो समझ में नहीं आता कि ये क्या पूछ रहा है। तो इसीलिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है पूरा स्टार्टिंग से लेकर एंड तक फोकस रखना। क्लियर है,
तो अब हम शुरू करेंगे अपना चैप्टर बेसिक्स ऑफ हीट ट्रांसफर। ठीक है, और शुरू करने से पहले लास्ट चीज़ ये बता दूं कि अब जैसे हमने काफ़ी सारे टॉपिक्स के इधर नाम लिखे हैं, ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे कि अपने इन टॉपिक्स के बेसिस पे नाम अपना लेक्चर बनाएंगे। जैसे कि हीट है तो हीट क्या है उसका एक लेक्चर होगा, आपके मोड्स ऑफ हीट ट्रांसफर क्या है उनके एक लेक्चर होंगे, जनरलाइज्ड हीट कंडक्शन इक्वेशन उनके लेक्चर होंगे, कंपोजिट वॉल का अलग लेक्चर होगा, थर्मल रेजिस्टेंस का अलग लेक्चर होगा, और इन्हीं पे बेस्ड जो हमारे कुछ न्यूमेरिकल्स और कुछ थ्योरेटिकल क्वेश्चंस एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से हम लोग यहीं पे कवर करेंगे, आपके टॉपिक वाइज ना कि चैप्टर वाइज। हम लोग टॉपिक वाइज ही क्वेश्चंस करेंगे ताकि आप लोग टॉपिक में मास्टरी बने। ठीक है, तो अब शुरू करते हैं हम लोग अपना सब्जेक्ट।